अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामीन, भाइयों और बहनों। प्यारे नाजरीन, ये जो तावीज़ है, ये तावीज़ को मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। अभी मैं जो तरीका बताऊंगी, ये दुश्मन को जब्त करने के लिए, दुश्मन को तकलीफ़ देने के लिए, बीमार करने के लिए भी। जो दुश्मन है वाकई आपके बहुत परेशान करती है, वो आपके कोई बात नहीं सुनती, आपकी जान माल और इज़्ज़त अबरू के इज़्ज़त का खिलाफ इज़्ज़त का मसला है, तो भी ही ये तावीज़ आप इस्तेमाल कर सकती है। खानों का कोई अच्छी इंसान के ऊपर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ये सब किसी मिस्री काला जादू है। उसका उल्टा असर कभी आपके ऊपर हो जाएगा तो वह दुनिया का कोई इंसान ये रिमूव नहीं कर सकता। आपके कब्र में ले जाएगा तो ये सोच समझ कर करना है। और ऐसा कोई इंसान है जो वाकई वह जालिम इंसान है, नमाज रोज़ा नहीं पढ़ती, शराबी है और गंदी इंसान है, लोग को परेशान करती है, तो उसके ऊपर ये तावीज़ आप इस्तेमाल करो। उसके बाद कुदरत की खुदा का तमाशा देखो। ऐसा सख्त किस्म का काला जादू है। इस तरह तावीज़ दुनिया का कोई इंसान यूट्यूब चैनल में नहीं डालती, मैं डालता हूँ सिर्फ इंसान की फ़ायदा के लिए, आप लोगों की फ़ायदा के लिए, आपको परेशानी दूर करने के लिए, मैं इंसान की भलाई के लिए ये सारे चीज़ मैं यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। तो आप अच्छी जगह पर इस्तेमाल करें, कभी गलत के किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल करेगा तो गुनाह का ज़िम्मेदार आप है और उल्टा असर हो जाएगा तो आपको कोई बचाएगा। मैं तो कितना दूर है मोबाइल है, मेरा तो रब्ता नहीं कर पाएगा, मेरे पास नहीं आ पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, इसलिए अभी मैं बताने जा रहा हूँ इसका तरीका। तो पहले कोई भाई अमलिया तावीज़ तंत्र मंत्र इस काम सीखना चाहती है, मेरी व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर रब्ता करें स्क्रीन पर। और बाद भी कोई भाई किताब खरीद करना चाहती है, मेरी 24 बुक है, उर्दू ज़ुबान का बुक है, कोई भाई इजाज़त के साथ लेना चाहती है तो मेरे साथ ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो ये तावीज़ क्या करना है, ये तावीज़ कब्र से किसी भी पुराना कब्रिस्तान से भी ही किसी मुर्दे की कुबड़ी में किसी सूरत में आप हासिल करो, किसी कुबड़ी हासिल करो जो अच्छी कुबड़ी होना चाहिए, टूटा पाटा कुबड़ी नहीं होना चाहिए, और मुंह की दांत वगैरह नहीं हो तो चलेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद ये मुर्दे की कुबड़ी के ऊपर ये जो तावीज़ है ना, ये जो 103 है, फ़िरौन, लश्कर, हामान, कारून मुख्तलिफ है ना, लिखा वगैरह है ना, शद्दाद वगैरह का, ये तावीज़ जैसी है इसी तरह भी आप ये खाली पेन से भी आप इस कुबड़ी में लिखो। लिखने का टाइम है चांद की आखिरी मंगल या हफ्ता के दिन दोपहर 12 बजे किसी कब्रिस्तान में बैठकर भी आप लिखना है। तो लिखने से पहले ये जो कुबड़ी है ना, ये कुबड़ी को अच्छी तरह काली बखूर देना है, यानी हींग और काली मरीच और लहसुन की सूखी हुई छिलका, प्याज की सूखी हुई छिलका इंसान के सर के बाल से अच्छी तरह ये कुबड़ी को बखूर देना है। पहले तो लाने के बाद भी पानी से धो कर अच्छी तरह सुखा लेना है, अच्छी तरह सुखा लेना है। उसके बाद भी उसको बखूर देकर किसी कब्रिस्तान में जाए, काली कपड़ा लगाकर कब्रिस्तान में जाए। जाने के बाद इस कब्रिस्तान में ऊपर में बैठे, ऊपर के बैठने के बाद भी ये तावीज़ आप लिख लो। अच्छा, लिखने के बाद भी वो तावीज़ आप उसी जगह पे कब्रिस्तान में मिट्टी में दबा कर भी रख कर आ जाना। उसी जगह पे दुश्मन का नाम और उसका माँ का नाम लिखना है। जिस कब्रिस्तान में बैठ कर लिखा है इसी जगह पे एक घड़ा खुद के उसके ज़मीन पर दफन कर देना है। 7 दिन के बाद वहाँ से उठा कर अब लाना है। तो जब दबाएगा तो काली कपड़ा से अच्छी तरह ये कुपड़ी को जिस पर लिखा है ना, वो अच्छी तरह लपेट लेना है। काली कपड़ा से लपेट कर भी, काली धागा से लपेट कर भी वो कब्रिस्तान की गला कूद कर भी इसके दफन करके आ जाना। बस पीछे मुड़कर नहीं देखना। 7 दिन के बाद वहाँ फिर जाए, जाने के बाद भी ये उठा कर लाने के बाद भी ये आप घर की बाहर में किसी जगह में आग लगा दो। ठीक है, रात 12 बजे के बाद आप लगा दो। आग लगाने के बाद इतना आग लगाना है, वो तेज़ आग में ये जो कुबड़ी लिखा हुआ वाला कुबड़ी है ना, वो भी आप आग में डाल दो। ठीक है, डालने के बाद भी आप ये जो शयातीन का जो नाम होती है ना, ये नाम भी ये जैसा है ना, कारून लाइन, हमान लाइन, लश्कर, फ़िरौन, गरक, शुद्ध, मेरा काम अभी कर दो, इस तरह आप हुक्म लगाओ। ये नाम पढ़ के भी हुक्म लगाओ। ठीक है ना, ये कम से कम भी आप 103 बार ये नाम पढ़ना है, 103 बार ये नाम पढ़ना है। और इतना तेज़ आग होना चाहिए वो जल कर खाक हो जाएगा। ठीक है ना, जब वह जल कर खाक हो जाएगा तो भी ये जो राख होती है ना, वो राख आप उधर से उठाकर किसी डिब्बा के हिफाजत में आप रख दो। जब भी किसी जो दुश्मन नाम लिखा है ना, ये दुश्मन के गुजर का रास्ता में या घर में या दुकान में या किसी जगह पे टूटा थोड़ा सा राख आप डाल दो, वो उसके बाद आप तमाशा देखो। ठीक है ना, तो मैं ये चीज़ बता नहीं सकता, तो वीडियो का यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ हो जाएगा, इसलिए मैं हर चीज़ वीडियो में नहीं बता सकता। आप समझदार इंसान है तो आप समझ में आ गई। उसके बाद कोई बात पूछ लेना है तो मेरे साथ ज़रूर रब्ता करें। इस का में और कोई बात है मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँ। कारण ये सख्त काला जादू है, इस तरह चीज़ भी बताना पॉसिबल नहीं है। और यूट्यूब में अच्छी इंसान होती है, बुरी
बुरी इंसान होती है। मेरी कोई अमल बुरी इंसान के हाथ में लग जाएगा तो वह बुरी फ़ायदा उठाना शुरू कर देगा। इसलिए कुछ चीज़ ऐसा मख्फी रखना है जैसा कोई वो नहीं कर पाया, अधूरा होना चाहिए। ये तो जब भी पूरा डिटेल से वीडियो बता दूंगा तो वो तो मेरी से भी दूर हो जाएगा, वो दूसरी इंसान के पास वो चले जाएगा, मैं तो कभी वो रुका नहीं सकता। इसलिए इजाज़त है तो मेरी तरफ से होगा जो इसी तरह काम करना है। मैं थोड़ा 2-4 वार्ड मेरे मैं नहीं बताया। कोई इस तरह काम बहुत गुर्दा वाले, कलीजा वाले और हिम्मत वाले इंसान इस तरह काम कर सकते हैं। जानने के लिए बिल्कुल रब्ता नहीं करना, वाकई अब करना है वो अमल तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। और बाकी इंशाल्लाह कोई भाई इस तरह काम सीखना चाहते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, किताब लेना चाहते हैं तो रब्ता करें। ये सब किस्म का हालात होगा, ये हज़ारों साल पुराना की किताब का ये तावीज़ होती है। ये तावीज़ मैं बहुत तकलीफ़ से बनाई है, ये मेरी डायरी में बनाई है ना, तो अभी तो आप लोग सफाई में देख रहे हो, किताब में बहुत बुरी हालत में लिखा हुआ है, वो सब देखा ही नहीं देती। बड़ी मुश्किल से मैं लिख कर आपको सामने शेयर करने जा रहा हूँ। हमको दुआ से याद रखे, कोई बात समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछे। अल्लाह हाफ़िज़।